नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। मस्तिष्कीय ज्वर की भांति ही आवेश एक ऐसी उत्तेजना है जो पैर पटकने, सिर धुनने की तरह कुछ न कुछ अनर्थ करके ही विराम लेता है। आवेशग्रस्त व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुकूल अनुरूप ही देखना चाहता है, पर वह व्यवहार में संभव नहीं। हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र प्रकृति और विचारधाराएं हैं। इसी प्रकार परिस्थितियां अनेक उलझनों के बीच निकलती हुई अपना ढांचा बनाती हैं। उन पर इतना अधिकार किसी का नहीं कि इच्छा मात्र से अनुकूलन को आमंत्रित कर सके और उसे सदा वशवर्ती बनाए रह सके। आतुर व्यक्ति में इतना धैर्य नहीं होता कि वह परिस्थितियों की अनुकूलता के लिए आवश्यक चिंतन या प्रयास कर सके। वह किसी तानाशाह की तरह तुरंत अपनी इच्छा या आकांक्षा को कार्यान्वित होते देखना चाहता है, पर चाहने भर से आकांक्षा की पूर्ति कहाँ होती है। होना यह चाहिए कि व्यक्ति धैर्य रखे और तालमेल बिठाने का उपाय करे, इच्छित परिस्थितियों के बिना काम चलाए, अथवा इतना धैर्य रखे कि परिवर्तन में जो समय लगे उसकी प्रतीक्षा बन पड़े। उत्तेजना को यह समझ करके भी शांत किया जा सकता है कि संसार केवल हमारी ही इच्छा के अनुरूप चलने के लिए नहीं बनाया गया है। उनके साथ में और भी कितने ही प्रयोजन जुड़े हुए हैं। उनमें से जितनी सुविधाएं जब मिल सकें तब तक के लिए धैर्य रखना चाहिए। किंतु आतुर व्यक्ति उतावला होता है। इच्छा पूर्ति न होने पर किसी न किसी को दोषी ठहराता है। वह नहीं सोचता कि इसमें अपनी गलती भी हो सकती है और उसे सुधारने के लिए दूसरे उपाय अपनाए जा सकते हैं। इच्छा करने का हर किसी को अधिकार है, पर उसे उतना उतावला नहीं होना चाहिए कि जो चाहा हो गया। वह नियत अवधि के अंदर या नियत तरीके से ही पूरा होना चाहिए। अनुकूल अवसर पर इच्छा पूरी या अधूरी मात्रा में पूरी हो सके, इसके लिए धैर्य रखने और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। परिस्थितियां नहीं बदलती तो मन स्थिति को बदल लेना भी एक उपाय है। संसार में अनेक इच्छित वस्तुएं या परिस्थितियां हैं, वे सभी पूरी नहीं होती हैं, तो अधीर होने की अपेक्षा यही अच्छा है कि जितना उपलब्ध है उससे ही संतोष करें। हर किसी की हर इच्छा तुरंत फुरत पूरी होनी चाहिए, यह संसार का नियम नहीं है। किसी जमाने में तानाशाह ऐसे होते थे जो न्याय या परिस्थितियों पर विचार करने की अपेक्षा अपनी हविश पूरी करने को ही बढ़ा चढ़ा अपराध मानते थे और उसके बदले मृत्युदंड सुना देते थे। सहकारियों में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उस निर्देश के संबंध में नानुचर कर सके। ऐसी पूछताछ करने में भी उस अहंकारी का अपमान होता था। वह समय अब नहीं रहा। जिस पर आरोप लगाया गया है उसे अपनी बात कहने, सफाई देने का अवसर दिया जाता है, किंतु अव्यवस्थित व्यक्ति को इतना भी अवसर देने की गुंजाइश नहीं रहती। प्रतिपक्षी को अपराधी ही निश्चित करता है और अपराध के बदले में मृत्युदंड की हल्की सजा भी कोई हो सकती है। यह वह नहीं सोच पाता कि ऐसा घातक निर्णय कर गुजरने पर अपने ऊपर क्या बीतेगी, आक्रमण के बदले में क्या दंड मिलते हैं, इसे जानते हुए भी वह उस संबंध में भी विचार नहीं करता और जिसके साथ चाहे जैसा व्यवहार कर बैठता है। एक ही पक्ष पर आरूढ़ रहता है, दूसरे विकल्प का विचार नहीं करता। ऐसा व्यक्ति शत्रुता को देर तक जकड़े रहता है। साधारणतया प्रेम और द्वेष के आवेश कुछ समय में उतर जाते हैं, पर जब धृष्टता चरम सीमा पर होती है तो उसका दुष्प्रयोजन एक निश्चय की तरह जड़ जमा लेता है और अपनी दृष्टि में जिसे भी अपराधी ठहरा लिया जाता है उससे प्रतिशोध लिए बिना नहीं मानता। आमतौर से हत्याकांड ऐसी ही आवेशग्रस्त मन स्थिति में होते हैं। दूसरा कारण है लालच। जिस उपाय से कोई बड़ी पूंजी हाथ लगे उसे कर गुजरने में भी निर्भय लोग चूकते नहीं। उसे यह सोचने की क्षमता नहीं होती कि जिसे सताया जा रहा है उस पर क्या बीतेगी। आवेशग्रस्तों की तरह निर्ममता या नृशंसता भी ऐसा ही मनोविकार है जो संवेदना रहित होता है। उसे दूसरों की पीड़ा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। वे ऐसे कुकृत्य कर बैठते हैं जिससे अपनी राई भर लाभ के लिए दूसरों को भले ही मर्मांत पीड़ा सहनी पड़े। यह अपराधी मनोवृत्ति का चिन्ह है जो संगति और सहमति से पनपती है। हत्याओं अपराधों का साहित्य बाजार में भरा पड़ा है। अपनी शेखी बघारने के लिए क्रूर कर्मी दूसरे के सामने भी अपने कुकृत्यों की बढ़ी चढ़ी शेखी बघारते हैं और बताते हैं कि उस शौर्य के बदले उन्हें कितना लाभ उठाया।
उस शौर्य के बदले उन्होंने कितना लाभ उठाया। ऐसे लोगों की संगति से भी आदर्श विहीन लोगों का मन उस ओर लुढ़क जाता है और कुतूहलवश ऐसे कुकृत्य करते करते वे उस व्यवसाय में कसाईयों की भांति नृशंस हो जाते हैं। आवेशग्रस्त लोगों का एक और भी तरीका है कि वे आत्महत्या या पलायन की बात सोचते हैं और यह कल्पना करते हैं कि उनके न रहने पर प्रतिपक्षी को कितनी व्यथा सहनी पड़ेगी या कठिनाई उठानी पड़ेगी। जिनको आक्रमण की अपेक्षा आत्मघात सरल प्रतीत होता है, वे उस रीति को अपना लेते हैं और जो भी तरीका समझ में आता है उससे आत्मघात कर बैठते हैं। हत्या या आत्महत्या मनुष्य के हेय व्यक्तित्व का उभार है। मनुष्य में श्रेष्ठता और दुष्टता दोनों के अंश होते हैं। प्रयत्नपूर्वक उसकी करुणा और सहायता भी जगाई जा सकती है, जिससे प्रेरित होकर वह सेवा सहायता जैसी सत्प्रवृत्तियों भी अपना सकता है। पर इसके लिए जन्मजात संस्कार ही नहीं, वातावरण और प्रशिक्षण भी ऐसा मिलना चाहिए जिसके प्रभाव से सज्जनता उभरे। ऐसे छोटे छोटे काम उसे आरंभ से ही सौंपे जाएं, जिसके सहारे सहानुभूति और संवेदना उभरे तथा निजी महत्वाकांक्षाओं के आवेशों पर नियंत्रण करने का अभ्यास पड़े। इसके विपरीत जिन्हें दुश्चिंतन का आधार मिलता है, उन्हें कुकर्मियों के दुस्साहसों में शौर्य पराक्रम ढूंढने की आदत पड़ जाती है। वह दुर्बलों पर अनीति बरतते बरतते इतने निष्ठुर हो जाते हैं जो दूसरों का अहित करने की तरह अपने आप को भी प्रतिशोध और आत्म प्रताड़ना का दोहरा काम सहने के लिए बाधित करे। इस मार्ग पर आने की रोकथाम किशोरावस्था में ही करनी चाहिए। प्यार में परमात्मा का प्रत्यक्ष निवास है। धन्यवाद।